घर की रसोई से सबसे पुरानी और सबकी फेवरेट सूजी के लड्डू की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसे खा करके माँ के हाथों का स्वाद याद आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बेक में स्वागत है। सूजी के लड्डू को बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आधी कटोरी से भी ज़्यादा घी, और अब इस पर हम डाल देंगे 2 कटोरी सूजी। तो जिस कटोरी से हमने घी डाला है उसी कटोरी से हमने सूजी भी नाप लिया है। तो आधी कटोरी हमने पहले घी डाल दिया है, फिर हमने 2 कटोरी सूजी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो सूजी को भूनने में कम से कम मुझे लगे थे 10 से 12 मिनट, क्योंकि मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा था। लो फ्लेम में ही अगर आप भूनेंगे तो सूजी जो है अच्छे से अंदर तक पक जाएगी, उसके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप लगातार चलाते रहिए, छोड़िएगा नहीं, वरना ये तले पर जाकर चिपक जाएगी तो जल भी सकता है और आपके जो लड्डू का स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ सूजी हल्की भुन चुकी है। अब इस पर हम ऐड करेंगे यहाँ पर नारियल का बूरा। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी को नापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी नारियल का बूरा मैंने इस पर डाल दिया है। अब इसे भी हम 1 मिनट के लिए और भूनेंगे, ताकि नारियल का भी जो कच्चापन होता है वो भी दूर हो जाए। तो मुझे तो नारियल के लड्डू और सूजी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आपको कौन कौन से लड्डू पसंद हैं आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो सूजी है यहाँ भून चुकी है, गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे हम एक थाली पर निकाल लेंगे और यहाँ पे इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर चाशनी बना लेंगे। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था, कि हमने 2 कटोरी सूजी लिया था, तो 2 कटोरी ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे और हम यहाँ पर ले लेंगे 1.5 कटोरी पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, 1.5 कटोरी ही रखना है। वैसे 1 कटोरी डालते तो भी हो जाता, बट 1.5 कटोरी डालने से थोड़ा दिक्कत कम होती है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है ईज़िली। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच डाल दिया है इस पर इलायची का पाउडर। अब इलायची का पाउडर डाल दिया है हमने, तो उसकी वजह से थोड़ा चाशनी गंदी सी लगने लगी है। और कई बार चीनी बनाते समय उसमें केमिकल फाइबर और डस्ट भी आ जाता है, जिसकी वजह से जब हम इसको उबालते हैं पानी के साथ, तो जो इसके अंदर की गंदगी है वो पूरी ऊपर आ जाती है। तो उस गंदगी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 2 चम्मच इस पर डाल दीजिए आप दूध। तो दूध डालने से क्या होता है कि जितनी भी गंदगी है बीच से हट के साइड में जम जाती है, जिसे आप निकाल सकते हैं बर्तन से, कलछी से बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। ये देखिए मैं निकाल कर दिखा रही हूँ आपको कितना ईजिली ये निकल चुका है। तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे जो हमारी चाशनी है वो एकदम साफ़ होने लगी है। तो कभी ऐसा हो जाए तो डरने की बजाय आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। जब तक यहाँ पे चाशनी पक रही है तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को काट के इस सूजी में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ सिर्फ बादाम लिया है, आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और यहाँ पे चाशनी भी पक चुकी है। ये देखिए चाशनी हमारी जो है वो रेडी है। आप इसको कई तरीके से पता कर सकते हैं कि चाशनी हुई कि नहीं। ऐसे हाथों में हल्का सा लगा कर देखिए, यदि चिपचिपी है तो समझ लीजिए कि ये चाशनी जो है वो हो चुकी है। अब इस पर डाल दीजिएगा आप ये जो सूजी है। तो आपको एक तार की ही चाशनी बनानी है और इस पर आप डाल दीजिए सूजी। सूजी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ऊपर से हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा और डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यदि आपको बहुत ही ज़्यादा ये लूज़ लग रहा है कि सूजी के लड्डू बंधने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप इसे थोड़ी देर और चला लीजिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा ठंडा कर लेंगे सूजी को। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये बनेगा नहीं। तो हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ऊपर से हमने 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाल दिया है। घी को अच्छे से इसके साथ मिला लिया है, ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो हाथों में चिपके ना। लेकिन हाथों में सबसे पहले पानी ज़रूर लगाना। घी हमने सूजी में डाला है, हाथ में नहीं लगाना है, क्योंकि आप कोई भी चाशनी वाली चीज़ें यदि बनाते हैं और हाथों में घी लगाएंगे तो गर्माहट की वजह से आपका हाथ जल सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मुझे थोड़ा बनाने में दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी फिंगर में चोट आई थी, देख पा रहे होंगे पट्टी लगी हुई है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ यहाँ लड्डू बनवा रहे हैं, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो बनने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर 2 कटोरी सूजी से मैंने तैयार कर लिए हैं टोटल 36 लड्डू। मैं काउंट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी आदत थी ये काउंट करने की। तो 36 लड्डू बने थे टोटल।
और आज की जो हमारी रेसिपी है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारे जो लड्डू है वो बन चुके हैं। और यदि आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।